Hello students, good morning all of you. In last session we have learned that how Abdul was taking out grass from the ground and he was unable to do that thing, and then what Abbu explained to Abdul that we have learned, right? Now in this part, after 3 days, Abdul saw that one broken पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड. अब 3 दिनों के बाद अब्दुल ने क्या देखा कि एक पी प्लांट, जो हमने देखा था ना कि अब्दुल ने ग्रास निकालते समय उसकी स्टिक तोड़ दी थी, तो जो टूटा हुआ पार्ट था वो अभी ड्राई हो गया था, सूख गया था. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. अब देखो, आप गैस करो कि कौन सा पार्ट ड्राई हो गया होगा. तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का पार्ट, जो लीफ थे, जो स्टेम थे, वो सूख गए होंगे, राइट. क्यों सूख गए होंगे? क्योंकि प्लांट से अगर कोई भी प्लांट से अगर कोई भी चीज़ टूट के नीचे गिर जाती है तो वो सूख जाती है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता और सनलाइट की वजह से वो सूख जाती है. Abbu remembered that he had to send some reddish मूली. He started to pull the reddish out of the soil. अब अब्बू को याद आया कि उसको कितनी मूली यानी कि रेडिश भेजनी थी घर पे. तो उसने क्या किया, रेडिश को सॉइल के अंदर से निकालने का शुरू किया. अब्दुल wondered whether this were also roots. अब्दुल ने सोचा कि क्या ये भी रूट्स हैं. Whether these were also roots. Only few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. क्या हुआ कि जब उसने रेडिश यानी कि मूली ज़मीन के अंदर से बाहर निकालने लगा तो उसने क्या सोचा कि ये रेडिश रूट्स है. तो हाँ, रेडिश रूट्स है. बीट रूट रूट्स है. कैरेट रूट्स है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. तो उसने जब थोड़ी ही मूली अभी तो निकाली थी, रेडिश निकाली थी, उतने टाइम में क्या हुआ, बहुत ज़ोर से हवा और बारिश आने लगी. तो उसने जितनी निकाली थी उतनी ले ली और भागने लगा. दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल. जब वो भाग रहे थे तो कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में, घर के आंगन में एक नीम का ट्री था जिसकी ब्रांच उन पर गिरते गिरते बच गई. इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली इंचेस. अब्बू बहुत लकी थे, नहीं तो वो अगर ब्रांच उन पर गिरती तो उनको शायद लग जाता. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म्ड टू द ग्राउंड. इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी पर फिर भी वो नीम का ट्री बहुत ही फर्म यानी कि अच्छे से खड़ा हुआ था, ना इधर इधर हिल रहा था. दे बोथ सेट डाउन टू हैव अ टी. फिर उन लोगों ने क्या किया, वो सब बैठ गए और चाय पीने लगे विथ अम्मी के साथ. द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट. प्लांट्स कैसे ड्राई होने लगे थे, पर अब बारिश हुई तो अब उनको प्लांट्स को पानी देना नहीं पड़ेगा. वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो. फिर उन सब ने क्या सोचा कि चलो अब हम सब बैठ के लूडो की गेम खेलते हैं. नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री हैड नॉट फॉलन डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड. तो नीम ट्रीज हैव बिग strong and deep roots in the soil that anchor the tree strongly. That's why neem tree did not fall in spite of having the strong wind. नीम ट्री के जो रूट्स होते हैं वो डीप अंदर द सॉइल होते हैं, जो दैट एंकर द ट्री स्ट्रांगली, जो ट्री को बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए होते हैं और इस वजह से कितनी भी तेज़ हवा आए वो ट्री को गिरने नहीं देते. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग द ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन. हाउ. जब हम पानी डालते हैं तो ड्रूपिंग लीव्स यानी कि क्या, सूखे हुए पत्ते, वो भी फ्रेश हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो सूख गया होता है उस पर पानी जाएगा तो वो फ्रेश हो जाएगा, right? Leaves and other parts of the plant get water and other necessary items through water from the soil through its roots. Because of that, leaves get energy after giving water near the root and drooping leaves get fresh.
जब हम पानी डालते हैं तो रूट्स क्या करते हैं, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो पूरे प्लांट्स को पानी पहुंचाते हैं। रूट्स पानी के साथ साथ उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्लांट्स को पहुंचाते हैं और इस वजह से पूरा प्लांट्स और लीव्स एकदम फ्रेश हो जाता है। विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? कौन से प्लांट्स को रेगुलर वाटरिंग चाहिए? तो फ्लावर पॉट जो होता है, फिर तुलसी प्लांट को, मनी प्लांट को, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलर पानी चाहिए होता है। सारे प्लांट्स को, और डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? यस, सारे प्लांट्स को पानी चाहिए है। नाउ हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द क्रैक इन अ वॉल? जैसे हमने पढ़ा कि अब्दुल ने देखा था, आपने भी कभी देखा है? वेयर वॉज इट? कहाँ पे देखा था? हमने ज़्यादातर स्कूल्स में या फिर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ही ऐसा देखा हुआ होता है। Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered that the neem tree in his courtyard, he could see some of its broken roots. Abdul thought. अब क्या हुआ, जब वो रास्ते से अब्दुल जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ा ट्री रास्ते पे गिर गया है और उसकी रूट्स भी बहुत ही गहरी है, बहुत ही डीप है, जैसे उसके कोर्टयार्ड में नीम ट्री की थी। Would someone have uprooted? क्या किसी ने इसको तोड़ा होगा? नहीं, uproot यानी किसी ने तोड़ा होगा। Such a big tree, or would it have fallen on its own? या फिर वो अपने आप गिर गया होगा। How old would this tree be? ये ट्री कितने साल का होगा? तो ज़्यादातर जब ट्रीज़ बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो उसे कोई तेज़ हवा या बारिश आए तो वो अपने आप ही गिर जाते हैं। Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rain water? अब एक जगह पर अब्दुल ने ऐसे ट्री देखा जो सीमेंटेड था, पूरी जगह पर फ्लोरिंग था, पर फिर भी वो ट्री ऊंचा था, लंबा था, ग्रो कर रहा था। तो उसने ये सोचा कि इसमें उसको पानी कैसे मिलता होगा। अब जो ट्रीज़ ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं उनको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना पानी खुद सॉइल के अंदर से, इन सारे ट्रीज़ के रूट्स बहुत ज़मीन के अंदर होते हैं जो अपने आप ही ज़मीन के अंदर से पानी ले लेते हैं। इनके रूट्स तब तक ज़मीन के अंदर फैलते रहते हैं जब तक उन्हें ज़मीन के अंदर से पानी मिल ना जाए। विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज़ इन योर एरिया? अब आपको देखना है कि आपके एरिया में सबसे पुराना ट्री कौन सा है, एंड यू हैव टू राइट द नेम। नाउ नेक्स्ट इज अनयूजुअल रूट्स। हैव यू swung फ्रॉम बनियान ट्री? वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग? अब आपने बनियान ट्री देखा होगा, राइट? बनियान ट्री के रूट्स कैसे होते हैं? ऊपर से उसके ब्रांचेस पे से नीचे लटक के आते होते हैं बनियान ट्री के रूट्स। अब ऐसा क्यों होता है? These roots are like pillars that provide strong support to the tree. The banyan tree has also under the ground just as other trees have. बनियान ट्री के भी रूट्स ज़मीन के अंदर होते हैं पर ऊपर ब्रांचेस से भी लटकते हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बनियान ट्री होता है वो बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो उसके रूट्स उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको बैलेंस नहीं कर पाते और उस वजह से उसके रूट्स बाहर ब्रांचेस से भी लटक के आते हैं ताकि वो पिलर्स बन के ट्री को खड़ा रख सके और वो गिर ना जाए। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। अब एक लॉ भी है ट्रीज़ को कट करने का। अगर आप ट्रीज़ को कट करते हो तो आपको पनिश हो सकता है, फाइन लग सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। People felt that the branches of tree needed to be trimmed.
Before they do this, they need to take written permission from the government office. अब कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ट्रीज़ अगर हमारे आसपास ग्रो कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, या फिर हमें किसी चीज़ में डिस्टर्ब हो रहा है, किसी चीज़ से उस ट्री की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या होता है, हमें उस ट्री को कट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम उसको कट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, चलो. For this session, this much only. Next part, we'll do next thing. Bye. Have a nice day.